भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में ना तो कोई ज्ञानी होता है और ना तो कोई मूढ़ होता है, यानी पागल होता है। जैसा परमात्मा चाहता है, जिसको जैसा चाहता है उसको वैसा रखता है। अब वो चाहता क्यों है, यह भी बात सोचने वाली है। वो ऐसा क्यों चाहता है? वो ऐसा इसलिए चाहता है, वो कहता है कि मैंने मानव को बुद्धि दी है, अपने हर समय पर इतनी बुद्धि उसको मैंने दी है कि अपने हर समय को सजग हो जाना जानता है। और जगह बुद्धि लगा लेता है, यहाँ भी लगा सकता है। अब अगर वो बुद्धि अपनी ना लगाकर इस बुद्धि को मैंने उसे उपयोग करने के लिए दिया था, वो सत्कर्म से हटाकर दुष्ट कर्म में लगा लिया, तो फिर जब दुष्ट कर्म में लगा लोगे तो पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को दंडित करे। पिता का कर्तव्य है पुत्र को दंडित करे। जब पुत्र गलत रास्ते पे चला जाता है तो वहाँ पिता को पुत्र को दंडित करना पड़ता है, और जब पुत्र सही दिशा पे चलता है तो वहाँ परमात्मा हमेशा आशीर्वाद बरसाता है, उस पर कृपा बरसाता है। यही भाव है प्यारे। अभी चाहो वो दो भाग क्यों करता है, तो उसने कहा मैंने तुमको बुद्धि दी है और तुमने पैदा होने से पहले मुझसे वादा भी कराया था, और एक बार नहीं तीन बार तिरबाचा लिया था कि संसार में जाने के बाद तुम्हारे भजन के अलावा दूसरा काम नहीं करूंगा। और यहाँ निकलते ही कहते ना, बच्चा पहले क्या कहता, कहाँ कहे थे, यही तो कहता है। नीचे उतरते तुरंत कहता है कहाँ कहे थे। भूल जाता है इस माया के संसार में आकर तुम कौन हो या भूल जाते हो। इसी से दुख, नाना प्रकार के कष्ट संसार में, जीवन में बहुत कष्ट है। हमने बताया कि कोई पुत्र बिना दुखी है, तो कोई पुत्र से दुखी है, तो कोई माता से दुखी है, तो कोई पिता से दुखी, तो कोई पैसा से दुखी है, कोई घर से दुखी है, कोई खेत से दुखी है। नाना प्रकार के कष्ट हैं। लेकिन अगर परमात्मा के चरण में हो जाओ, कल भी हमने कहा था कि कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी कौन है? जोर से बोलो, हम भी सुने। राम के दास, सुखी वही है राम के दास, और कोई सुखी ना है प्यारे। हमेशा कष्ट लगा है। जिस आजकल स्थिति क्या बनी है, आजकल युवाओं की हालत बड़ी पंचर है प्यारे। 25 साल लगे एक माँ को अपने बच्चे को तेल साबुन लगा के बढ़िया तैयार करने में, और 25 सेकंड नहीं लगाता है, गलत ड्राइवरी के चक्कर में गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। आजकल तो बड़ी हालत गंभीर है। हवा से बात करना चाहते हैं सब, कितना जल्दी उड़ जाऊं, और वैसे उड़ जाते हैं धाए से प्यारे। कहें कि आज आपको बताऊं, अब इसी पे आ गया तो एक लाइन और आपको बता देता हूं, और भजन भी सुना देता हूं। वैसे मैं कथा में भजन कम सुनाता हूं, चौपाई ज्यादा गाता हूं। मेरी आदत है चौपाई ज्यादा गाने की और भजन कम सुनाने की। लेकिन एक छोटा सा लाइन अब आ गया है सामाजिक स्तर का, तो सुना ही देता हूं प्यारे। क्या भला हो आदमी नशे में हो, क्या भला किसी का हो भला, आदमी नशे में है, वो आदमी नशे में है। क्या भला किसी का हो भला, आदमी नशे में है, वो आदमी नशे में है। क्या भला किसी का हो, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है। कहते हैं प्यारे
इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। क्या भला किसी का हो भला, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है। जय हो। जाति धर्म प्रेम का कला, आदमी नशे में है, हो आदमी नशे में है। क्या भला किसी का हो भला, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है। पहले प्यारे जब त्योहार मनाए जाते थे होली दिवाली के, तो प्रेम बिगड़े हुए संबंध को मिलाप में करने के लिए मनाए जाते थे। होली क्यों मनाई जाती है? जब हम आपस में एक हो जाते हैं तो उस खुशी में होली मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाई जाती है? जब हम आपस में एक हो जाते हैं, हमारी एकता मजबूत हो जाती है, तो हम दिवाली मनाते हैं। आवाज से बड़ा गड़बड़ है प्यारे। होली हो दिवाली हो, श्री राम। हे होली हो दिवाली हो, क्या हो गया भैया तुम्हारे? होली हो दिवाली हो, खुशियाँ तो आती है। होली हो दिवाली हो, खुशियाँ तो आती है। आज ही शहर में घर जला, जानते हो एक मोटरसाइकिल वाला 80 की स्पीड में जा रहा था, टकरा हुआ, पेट की जितनी मशीनरी थी सब बाहर आ गई। दूसरा पीछे से उसी 80 की स्पीड में आ रहा था, हल्की सी ब्रेक ली, देखा थोड़ा सा मन उदास हुआ, चेहरे को घुमाया, चेहरे पे मुस्कुराहट आई और फिर 80 की स्पीड में चल दिया। आज ही शहर में घर जला, आदमी नशे में है, हो आदमी नशे में है। क्या भला किसी का हो भला, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है, आदमी नशे में है, आदमी नशे में। प्यारे क्या भला हो किसी का, आज सब नशे में है। हमने कहा था ना व्यास पीठ से बिल्कुल सत्य बोलेंगे, कड़वा जरूर होगा, लेकिन अब क्या करें। और एक चीज बता दूं प्यारे, साधु बना हूं तो दुनिया से प्रेम करने के लिए। किससे क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। और एक चीज और आपको बता दूं, आपको सही मार्ग वही दिखाएगा जो आपसे प्रेम करता है, और जो आपसे प्रेम नहीं करता ना, वह आप पर ध्यान भी नहीं देता। करने दो जो कर रहा है, करने दो, मरने दो।
आपको समझाता वही है, आपको कोई रास्ता वही बताता है जो आपको प्रेम करता है, और उसकी बात मानोगे तो जीवन में सुखी रहोगे, अन्यथा दुख तो संसार में भरे पड़ा है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो कहते हैं प्यारे, हंस करके आज हमारे परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। भोले बाबा कहते हैं वो चींटी को इंद्र बना सकते हैं, इंद्र को चींटी बना सकते हैं, ब्रह्मा को मनुष्य बना दे और मनुष्य को ब्रह्मा बना दे, वो राजा को रंग बना दे और भिखारी को तख्त पर बैठा दे। कहते कि उमादार योषित की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। भैया वो सबको नचाता है। हाँ, और फिर एक चीज हम और आपको बताते हैं, हम लोग थक जाते हैं नाचने में, हम लोग नाचने में थक जाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं। अच्छा थक क्यों जाते हैं मेरे समझ में नहीं आता। आपने कठपुतली का खेल देखा है? कठपुतली नाचती है, नचाने वाला थकता क्योंकि उसकी अंगुली में डोरी बंधी होती है प्यारे। तो मेरी डोरी तेरे हाथ, थकना उसे चाहिए, वो थकता ही नहीं, और हम थक जाते हैं प्यारे। और इसीलिए दुखों का संसार ढोते हैं प्यारे, इसीलिए दुखों का संसार ढोते हैं प्यारे। आजकल तो बड़ा विडंबना हो गया है प्यारे, आगे कथा सुनाऊंगा, अभी आगे जब टॉपिक आएगा। अभी यहाँ है प्यारे कि गीता में उपदेश किया किसने कि तेरी माया बड़ी गुणवनी है, ये माया चलती है तो किसको कहाँ पटक दे कोई नहीं जानता प्यारे। कहते हैं कि किसी ने आकर तुलसी बाबा से कहा कि नहीं नहीं, काम के बस में हुए निज प्रभु को माया का प्रभाव था, जिसके हृदय में गोविंद अनन्य प्रीति थी उसे काम के बस में नहीं हो सके। बड़ा विचित्र है इसका स्वरूप का प्यारे। कितनी बड़ी तपस्या की ऋषि विश्वामित्र ने, सारी दुनिया का मित्र कहलाने का जिसे गौरव प्राप्त हुआ, 60,000 वर्षों तक जिसने तपस्या की, मेनका की पायल ऐसी बजी प्यारे, ऐसी झनकार बजी कि ऋषि विश्वामित्र के 60,000 वर्षों की तपस्या 5 मिनट में पानी फिर गई प्यारे। कितनी मिनट में? 5 मिनट में। ये हरी इच्छा है प्यारे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? विश्वामित्र जी कम क्रोधी ना थे प्यारे। आगे कथा आएगी, इन पर सुनाएंगे। कहते हैं कि कौन ज्ञानी, कौन मूढ़, कौन तपस्वी या कहा नहीं जा सकता। मेरे राघवेंद्र की माया बड़ी विचित्र है देवी, इनको समझना बड़ी मुश्किल है। एक बात यहाँ भी आता है प्यारे कि परमात्मा को कोई कहे कि हम रामायण पढ़े तो परमात्मा मिल जाएगा, हम रोज मंदिर मत्था टेके तो परमात्मा मिल जाएगा, ना मिलेगा प्यारे। कोनो चीज को किसी को नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा, आप ये चीज कर लो परमात्मा मिल जाएगा, ये कहना बहुत कठिन है। हाँ इतना कह सकते हैं इस कलयुग में, बस इतना कि यदि आप उसके नाम को अनवरत जाप कर दिया तो उसका प्रतिरूप मिल जाएगा, उसका यह होने का यह एहसास मिल जाएगा, उसका होने का यह एहसास मिल जाएगा प्यारे। इसके आगे ये कहो परमात्मा मिल जाएगा, इस कलयुग में बहुत कठिन है। इसलिए उसका भजन करना बहुत जरूरी है। ये क्या करना? भजन करना जरूरी है। और भजन के साथ साथ जानते हो क्या करना पड़ा है? सेवा और सत्संग। सबसे सेवा धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म क्या है? सेवा। और सेवा तो आजकल कोई करना ही नहीं चाहता, बड़ा कठिन काम है। आजकल तो सब महंत हैं प्यारे। हाँ बाबू साहब घूम रहे हैं, सेवा करने वाले कौन है प्यारे? हाँ सबसे सेवा धर्म कठोरा। सेवा जब करोगे, सत्संग करोगे, अपने से बड़ों का सम्मान करोगे, अपने से बड़ों का जब सम्मान बना कर रखोगे तो तुम्हारे मस्तक की जो रेखाएं वो चमकती रहेंगी। और जब भजन करोगे ना तो परमात्मा अपने होने का हमेशा एहसास करेगा। और जब परमात्मा अपने होने का एहसास आपको देगा तो मैं बताऊं बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो, मुश्किल क्या अगर चट्टान सामने खड़ा हो तो वो भी हट जाएगा, वो आपका रास्ता नहीं रोक पाएगा। ये चाहो कि हम अभिमान करके घमंड करके कुछ पाले तो प्यारे हम बताएं रावण जैसा नहीं बन पाओगे, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है। तुलना किसी का तब करो, उसकी समझ अपनी तुलना किसी से तब करो जब उसके समान बन सको। आजकल लोग कहीं परशुराम की तुलना दे देते हैं, कहीं किसी की तुलना दे देते हैं प्यारे, कहीं किसी की तुलना दे देते हैं। हम कहते हैं परशुराम के पैर की धूली बरोबर है कोई?
हैं? हमारे बाबा थे प्यारे, हमने अपने आंखों से देखा कि इतनी पावर थी उस ब्राह्मणत्व में, गजब का पावर था कि नहा के आते थे, धोती ऐसे फेंक देते थे, वो सूखती रहती थी, रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती थी प्यारे। हम तो उस लायक नहीं है प्यारे, लेकिन उनको नहीं पड़ती थी जब इतनी पावर थी प्यारे। आज तब भी उन्होंने धर्म को अपनाया प्यारे। किसको अपनाया? धर्म को अपनाया। और आज उससे कहीं गुना खत्म पावर है। आज किसी से कह दो कर दे प्यारे, बड़े बड़े ब्राह्मण तिलक लगाए घूम रहे हैं, बल्कि गलत कर रहे हैं प्यारे। अभी हमने उस दिन भी बताया कि आप लोगों को मैं पुनः चेतन करता जाऊंगा और कहता जाऊंगा, यह सत्य है कि मांस मदिरा खाओगे तो कितनों मत्था पटकोगे, मत्था फूट जाएगा लेकिन किस्मत नहीं बदलेगा। और जब कहीं किस्मत क्या होगा, किस्मत में होगा क्या तुम्हारे? यही दुख, टेंशन, रोग, कचहरी, मुकदमा, डॉक्टर। कहीं जो धर्म कार्य में अपने मन को, तन को, धन को नहीं लगाता प्यारे ना, उसका डॉक्टर, वकील और पुलिस वाला यही ले जाता और कोई नहीं ले जाता प्यारे। हाँ, उसका यही ले जाते हैं, कोई दूसरा नहीं ले जाता है। इसलिए प्यारे आज हमारे कहते हैं प्यारे, भगवान को पहचानना हो कैसे पहचान सकते हैं प्यारे? एक अकबर के दरबार में एक फकीर आया। अकबर ने प्रश्न कर दिया कि आप बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप प्रश्न जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। कहा मैं राजा हूँ, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? कि नहीं, ये गलती नहीं है कि आप राजा हैं तो प्रश्न कर रहे हैं। गलती यह है कि प्रश्न पूछने वाला नीचे होता है और जवाब देने वाला ऊपर होता है। इस शिष्टाचार का पहले पालन करो, तब उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा सोचने लगे इसको गद्दी पर बैठाऊं। बीरबल को देखे तो बीरबल ने इशारा किया, थोड़ी देर की तो बात है, देख लो। उतर गए, नीचे खड़े हो गए और फकीर को बैठा दिए। कहीं आप बताओ, कहीं ना भाई ना है। अब तुम पूरा तानाशाही बात कर रहे हो, वो जो ताज है ना उसको मेरे सर पर रखो। तो बीरबल को देखा, बीरबल ने कहा 2 ही मिनट की बात तो है, रख दो। तो अकबर ने रख दिया प्यारे, रख दिया। तो कहा आप बताओ, कहीं अब ये देख लो कितना देर लगा। फकीर राजा बन गया और राजा फकीर बन गया। परमात्मा ये करता है और रहता कहाँ है? वह कर में रहता, सबके हृदय में रहता। उसकी पहचान क्या है? जैसे दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, पहचान नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है। जब उसको मथोगे तब उसमें से मक्खन बाहर आएगा। तो परमात्मा के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, परमात्मा के बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा, धर्म का आचरण करना पड़ेगा। हमारा धर्म नहीं कहता है उल्टा सीधा कुछ खाओ पियो, ये राक्षसों का चीज था और हमारे ब्राह्मणों ने अपना लिया। बड़ी शर्म आती है हमको, स्वयं शर्म आती है प्यारे। हाँ, और कहना पड़ता है कि जब ज्ञान देने वाला, जो सतमार्ग दिखाने वाला था, वही पथभ्रष्ट हो जाएगा तो आगे क्या होगा प्यारे? हाँ, आगे इसीलिए गड़बड़ है। जब आप उनके साथ बैठकर धक्का लगाते हैं तो वो तो कहते हैं खुलेआम कि जब पंडित जी करते हैं तो हमें कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? इसलिए प्यारे बहुत शर्म की बात है, इस पर विशेष ध्यान देने की बात है। हाँ, अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो तुम जानो, हमारो हुक्म रिश्तेदार ना है। हमारो कहने का मतलब मानो चाहे ना मानो। बोला आनंद कंद भगवान की जय। प्यारे हम लोगों को परमात्मा के समीप रहना चाहिए और कहना क्या चाहिए? भजन के साथ से आनंद लेते हैं कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, जय हो मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेला। मर्जी का, तेरी मर्जी
मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे मेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। एक बात और बताएं, हम ताली बजाने को बहुत कम कहते हैं, लेकिन एक ताली बजाने की यूनिट बता दें। हार्ट का रोगी हो और सीना के ठीक बरोबर ताली करके ऐसे दोनों हाथ से खाली 15 मिनट डेली बजाए, उसका हार्ट का रोग खत्म हो जाएगा। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। जो जो करा ले तुम पर छावर, जो जो करा ले तुम पर छावर, हे जो जो करा ले तू तुझ पे निछावर, दौलत मेरी तेरे नाम, दौलत मेरी तेरे नाम, ओ मेरे अलबेला। दौलत का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। ओ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। थक भी गया हूँ इसे लंबे सफर में, थकी गया हूँ इन्हें गम के सफर में, थक भी गया इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इन गम के सफर में। में जीना हुआ है हरा मेरे अलबेला, ना हुआ है हरा मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। तेरी रजा में करीली है राहें, तेरी रजा में करीली है, करीली मतलब समझते हैं, कटीला कांटेदार रास्ता है। कैसा? तेरी अगर रजा मतलब अगर तेरी मान कर चलता हूँ, तुझे मान कर चलता हूँ, तेरे हिसाब से चलता हूँ, उस रास्ते में कांटे हैं। क्या है? कांटे। हे तेरी रजा में करीली है राहें, तेरी रजा में कटीली है राहें, अब दे दो सजाया आईना, ये हो दे दो सजाया आईना, ओ मेरे अलबेला, ये दो सजाया आईना मेरे अलबेला। मेरे अलबेला, 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 तेरी अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम। लेकिन यहीं तक न याद रहे, हमने पहले दिन के कथा में बताया था कि कथा सुना नहीं जाता, क्या किया जाता है? हाँ, पिया जाता है। क्या किया जाता है? पिया जाता है। सुनने पे क्या हुआ था वो भी बताया था हमने। सुनने पे इधर से आता इधर निकल जाता है, और जब पिया जाएगा तो सीधे अंदर जाता है, तो उसका आनंद कुछ और होता है प्यारे। तो ये हमेशा के लिए बना रहे। नहीं पता चला 9 दिन बाबा गाया, खूब गवाया और खूब गाए, झूमे गाए और यहाँ से उठे चल दिए। हमने प्यारे देखा है, अपनी आंखों से देखा है सत्संगी लोगों को। सत्संग किए, सत्संग से उठे, जा रहे थे रास्ते में, खेत में मूली लगी थी, चारों तरफ देखे कोई नहीं देख रहा, गम से उखाड़ लिए प्यारे। क्या सत्संग किए? क्या सत्संग किए? तुम्हारे सत्संग का क्या मतलब रहा? किसी खेत में धनिया लगी थी, खट से देखे चारों तरफ कोई नहीं, फट से उखाड़ लिए। क्या सत्संग किया तुमने प्यारे?
तो ये बहुत गलत काम है। सत्संग करो तो सत्य का संग करो, हाँ? तभी आनंद आता है प्यारे। कि हे में गिरे गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरिय सुहावन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आसन परम पुनीत सुहावा, देखी देवर से मनायति भावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हाँ निरक्षयल सारी विपिन विभागा। श्री राम जय जय राम। भयवर पति पद अनुरागा। श्री राम जय जय राम। सुमिरा हर भगति बाली, सहज विमल मन लागी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। प्यारे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ भगवान नारायण को ऋषि नारद ने साप क्यों दिया, वो मुझे स्पष्ट करके बताएं, क्योंकि नारद जी को तो मैं गुरु के रूप में मानती हूँ। आज महादेव हंसकर नारायण को साप जो नारद जी ने दिया इसका बड़ा मधुर कारण बताया और कहते हैं, देवी आपने पूछा, मुझे कहने में बड़ा आनंद आएगा। भगवान शिव ने राम जी के गुणों का वर्णन आरंभ किया। परम संत नारद जी एक बार बीड़ा बजाते हुए हिमालय में पहुंच गए प्यारे, और बड़ा ही सुंदर प्रदेश, वहां सुंदर गंगा बह रही थी, पक्षियों की चहचहाट थी, ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में विराजित है। उत्तराखंड में हमारे शास्त्रों में स्वर्ग का द्वार कहा गया है, इसलिए चारों दिशाओं में उत्तर दिशा को सर्वोत्तम माना गया है। सा पवित्र उद्भव मुखा। किसी भी मंत्र को जप करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि पवित्र होकर उत्तर दिशा की मूल होकर बैठे। पूर्व दिशा तो उत्तम है ही, पर उत्तर दिशा सर्वोत्तम है प्यारी, क्योंकि स्वर्ग भी उत्तर दिशा की ओर है। हमारे ऋषियों ने उत्तराखंड की ओर कठोर तपस्या की, जिससे गृहस्थ ऋषि होते हैं चौथे पन में गृहस्थ जीवन छोड़कर उत्तराखंड चले जाते हैं। नारद जी उस पुनीत आश्रम को देखकर आनंदित हुए प्यारे। पास में सुरसरी बह रही थी प्यारे। नारद जी वहां विराजे, प्रभु चरणों में उनकी अनवरत प्रीति लग गई। ऐसे भक्त बड़े नारद जिनको श्राप था दक्ष द्वारा कि आप 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते प्यारे, वहां भजन में ऐसी मन को लगा कि वहां उनकी समाधि लग गई प्यारे। जिनको श्राप था कि वो 2 क्षण, दक्ष श्राप दिए थे कब, जब उनके पुत्रों को 100 पुत्रों को एकाएक बैराग दे दिए थे, तो दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम 2 क्षण से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे। अब 2 क्षण में किसी को समझा ही नहीं पाओगे, बातें खत्म। आज नारद जी का प्यारे समाधि लग गई, और समाधि लग गई प्यारे तो जानते हो कि हमारे एक इंद्र हैं प्यारे, बड़े घबराही वाला है। कहते हैं, मुनिगति देख सुरेश डराना, अब काम ही बोल कीन सन्माना। इंद्र तुरंत घबरा गए कि ये बाबा तपस्या करना हो ना हो, स्वर्ग पर कब्जा करना चाहता है। तुरंत कामदेव को बुलाए, कहीं आ जाओ आ जाओ, अब हम तुम्हारी मदद की हमें जरूरत है। कहीं क्या हो गया, कहीं देखो उधर नीचे नारद बाबा बैठ तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग करो और नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब भैया कामदेव को भेजे इंद्र को, और तुलसी बाबा लिखते हैं इंद्र को जानते हो उपमा किससे दिए प्यारे, कुत्ते से। किससे उपमा? कुत्ते से। क्यों, क्या कहे तुलसी बाबा कि सूख हार ले भाग सठी, स्वान निरख मृगराज, और छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पता ही न लाए। कैसे? जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी अपने मुंह में लेके चावता है, उसके ही मसूड़े से ब्लड निकलता, खून निकलता, उसे ऐसा लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, और बाघ को देखकर, शेर को देखकर उस हड्डी को लेकर भागता है क्योंकि ये मेरा छीन ले, क्योंकि जबकि ये जानता है कि शेर शिकार करता है, वह बासी नहीं छीनता है किसी का, लेकिन उसकी
आदत जो है कि ऐसा ना हो छीन ले। आज कुत्ते की दशा हुई है इंद्र की। प्यारे छीन ले, आज कामदेव आए, फिर क्या रहा, कामदेव आकर के अनंत योजना अपनी चलाए, जितनी योजना थी अपनी सब चला डाले। लास्ट में जब देखे कि अब यहाँ विजय नहीं मिलेगा तो नतमस्तक हो गए। नतमस्तक होके प्रणाम किए। नारद बाबा आंख खोले, तनिक गुस्सा नहीं हुआ। नारद जी ने कहा क्या बात कामदेव? कहें प्रभु ऐसी ऐसी बात इंद्रदेव भेजे थे, वो डर गए। हम आए लेकिन हम सफल नहीं हुए। कहीं सफल नहीं हुए, कहीं हम कोई श्राप न दीजिएगा सरकार, हम पहले से डरे रहते हैं। हाँ, भोले बाबा तो ऐसे डरते हैं। तो कामदेव ने कहा, जब कहा तो नारद ने बड़े प्यार से कहा, ना कोई चिंता की बात नहीं है, हम तुम्हें श्राप नहीं देंगे, जाओ तुम आनंद करो, जाओ आनंद, तुमने हमारा कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया ना, कोई दिक्कत नहीं, जाओ तुम आजाद रहो। अब यह बात जब कामदेव इंद्र को जाकर बताए कि नारद जी का तपस्या भंग हम नहीं कर पाए, नेत्र खोलने के बाद उन्होंने गुस्सा नहीं किया, तो इंद्र भी सोचने लगा कि इतना बड़ा चमत्कार, क्रोध नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें प्रभु की कुछ लीला है। आगे का आनंद लो। अब भोले बाबा क्या हुआ प्यारे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे भैया नारायण नारायण कहते हुए कैलाश पर पहुंच गए। अब कैलाश पर पहुंचे तो भोले बाबा के कहिए नारद जी बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, कहाँ थे आजकल आप? दर्शन आपके दुर्लभ हो गए थे। तो बड़े मुस्कुरा के कहा, अरे हम गए थे पृथ्वी पर घूमने, भ्रमण करने, वहाँ से आ रहे थे, उत्तराखंड में एक सुंदर बगीचा था, वहाँ बैठ के भजन में मन लग गया, कामदेव आए। भोले बाबा आपने तो जारा, हमने जीत लिया, आपने तो जारा, आपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, हमने जीत लिया। तो भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है हमको बताया, लेकिन आगे न कुछ सुनाना, आपने जो किया वो अच्छी बात है। कहते चल ही सुहावन श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। काम चरित नारद सब भासे, या तब प्रथम वरद शिवरा के। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भैया फिर कह रहा नारद जी के मन कहाँ माने, आजो के तो छोटी सी बात बन जाती है, प्रधान बन जाए, देखो कितना टूट आ जाता है। एक ठीक पार्षद बन जाए और तुम भाव ना मिलते हो। हाँ, खाली पार्षद बन जाए, तनिकी में कुछ आ जाए तो भैया देखो फिर क्या हो जाता है। नारद जी का तो हाल गड़बड़, पूरे कामदेव को जीते पड़े हैं, रावण ना जीत पाए, स्वयं भोलेनाथ ना जीत पाए, नारद जीते पड़े। अब इनके खुशी कहाँ ठिकाना प्यारे? पहुंच गए बैकुंठ, जबकि भोलेनाथ मना किए थे। बैकुंठ पहुंचे, ऐसे विष्णु भगवान दौड़ कर गेट पर इनका स्वागत किए। नारद जी आगे, आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए, हमको तो आनंद हो गए। तुरंत ले जाकर के उनको अपने गद्दी पर बैठाए, गद्दी पर बैठा कर उनका चरण धोए, उनका पूजन किए। पूजन करने के बाद कहे आज आपने कैसे दर्शन दिया, आपके दर्शनों के लिए तो आंखें प्यासी हो गई। हाँ, इतना सुनते ही नारद जी मुस्कुराए और फिर कहे कुछ ना है प्रभु, आपकी कृपा थी, ऐसे ऐसे हमने कामदेव को जीत लिया। नारद जी, भगवान ने कहा नारद जी, अरे कामदेव की क्या क्षमता, आपका नाम केवल जो जपे उसको जो है मुक्ति मिल जाए, तो क्रोध से, मोह से, लोभ से सबसे जीत जाए। और आप तो साक्षात खड़े हैं, आप तो किसी से भी जीत सकते हैं। कहीं नाना भगवान सभा आपके कृपा रही। और आजकल पराया देख लो प्यारे, जब चापलूसी वाले जितना होते ना, चापलूसी भक्ति है प्यारे, चापलूसी करने जितने चापलूस होंगे ना, पहले तो बताएंगे हमने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, वैसा वैसा किया, और सम्मानित के सामने खड़ा होगा, अगर वो दो चार शब्द कुछ बोला, बड़ाई कर दिया कि ना सब आपकी कृपा थी,
आप थे तो सब हो गया, नहीं तो खड़ा हो जाता। ये चापलूसी वाली भक्ति नारद जी ने लगाया। अब नारद जी खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, वहां से गाते हुए चल दिए, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तब नारद हरि पद धारि, हे तब नारद हरि पद सिर नाये, श्री राम जय राम जय जय राम, चले ही दयाति मते अधिकाई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे नारद जी चल पड़े। अब परमात्मा ने सोचा कि ये तो बेचारा बैरागी बाबा, एक तो बैरागी बाबा था, एक तो बढ़िया सन्यासी था, यह बिगड़ गए, यह देखो बिगड़ गया, बेका घमंड आ गया, बेका कोनो दवाई करनी पड़ी। तुरंत परमात्मा ने एक माया रची और एक नगर, बढ़िया सुंदर नगर जाकर के वहां बसा दिया प्यारे। वहां विश्व मोहिनी नाम की कन्या का उत्पत्ति करा दिया प्यारे। सुंदर नगर बसा, एकदम सुंदर लगने लगा। अब नारद जी उस रास्ते से गुजर रहे थे प्यारे, उसको देखे तो कहीं ना अभी गए तो नहीं था, वही रख अभी गए थे तो ये नहीं था, और अब कहां से आ गया? अच्छा आ गया तो आ गया, देख लेते हैं क्या है। नगर में पहुंचे तो जब नगर में पहुंचे तो कहते हैं, कुछ लोगों से पूछे कि यहाँ क्या मामला है, तो उन्होंने कहा हमारे राजा के यहाँ शादी है, उत्सव चल रहा है, जो सजावट हो रही सब इसीलिए, उनकी विश्वमोहिनी नाम की कन्या है, उसका विवाह स्वयंवर है। तो नारद जी सभी स्वयंवर में कन्या का हाथ देखने जाते थे प्यारे, यहाँ भी चले गए कहीं जरा देखूं तो क्या होता है। वहां गए तो राजा ने, शील निधि राजा ने प्यारे स्वयं प्रणाम किया, अपनी पत्नी से प्रणाम कराया, पुत्री से नहीं कराया। ध्यान देने वाली बात है, पार्वती जी को हिमांचल ने प्रणाम कराया था प्यारे, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ प्रणाम नहीं कराया, सीधे कह दिया कि नारद जी अब आप आए हैं तो कुछ इसका गुणदोष देख कर बता दीजिए। अब नारद जी हाथ देखे तो उसमें लिखा था प्यारे, जो इसको बरेगा वह अजर अमर होगा। और नारद को समझ में आया, जो इसको इस विवाह करेगा वह अजर अमर हो जाएगा, होगा में हो जाएगा, इतना समझ में आया। तो कुछ अब देख के एकदम प्रसन्न हो गए, मन में गणित लगाने लगे कि यह तो काम बढ़िया बढ़िया बनाने लायक है, अब हमारा काम बन जाता तो अच्छा होता। राजा को कुछ इधर की कुछ उधर की, इधर उधर की सुनाए, और मेन जो अच्छी बात थी उसको छिपाए और लेके खट से निकले बाहर के। अब क्या किया जाए, इतना जल्दी अगर स्वरूप बढ़िया सुंदर चाहूं तो मिल नहीं सकता, तपस्या करने का समय नहीं, अब किसी से मांगू क्या करूं कहाँ जाऊं। भगवान ने जब इतना इनको उताहल देखा तो भगवान स्वयं आके रास्ते में खड़े हो गए, कहीं भगवान को प्रणाम किए, नमस्कार किए, बस आप ही के बारे में विचार कर रहे थे कि आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप आ गए, अब हमारा काम अब तो बन गया हमारा काम। कहीं क्या बात है बताइए। कहते हैं कि एक लड़की है विश्व मोहिनी नाम की, और उसको जो बरेगा वह अमर हो जाएगा। हम चाह रहे हैं हम भी विवाह कर ले, भगवान कहे कि ले विपत आ गई, ये विवाह करेंगे। तो कहीं अच्छा तो विवाह करोगे तो हम क्या करें, आखिर विवाह करोगे तो तुम कर लो, मैं क्या करूं उसमें। कहीं हमें आपका रूप चाहिए, कहीं हमारा रूप, कहीं हाँ आपका रूप अगर मिल जाएगा तो हमारा विवाह पक्का हो जाएगा। लेकिन नारद जी उनका रूप मांगते मांगते एक बात कह गए प्यारे, जही विधि हुई नाथ हित मोरा। यह बात कह गए परमात्मा से कि जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वैसा कार्य करिएगा, लेकिन आप अपना स्वरूप हमें दे दीजिए। तो भगवान ने उन्हें जो है हरि बनाया, कहा हरि का रूप ले लो। किसका? हरि का रूप हो गया तुम्हारा। हरि मतलब ईश्वर विष्णु भी होता है, और हरि माने बंदर होता है प्यारे।
कहीं हरि का रूप ले लो और बंदर का रूप दे दिए प्यारे। अब ये गए वहाँ भैया मंडप में पहुंचे, अब तो जाकर हमसे सुंदर कौन है, अब तो हम ही विवाह करके ले जाएंगे। कुर्सी ले लिए प्यारे। अब जब कन्या आई माला लेकर के तो दौड़ दौड़ के उसके आगे जा रहे हैं, बार बार मुँह घुमा ले रही प्यारे, दौड़ दौड़ के उसके आगे जा रहे हैं बार बार। सोच रही मेरे ज्यादा सुंदर इस सभा में कोई है नहीं और ये मेरे माला क्यों नहीं डाल रही, क्या बात। नारद जी परेशान दौड़ दौड़ के उसके जा रहे हैं। और तब तक भैया प्यारे क्या हुआ कि राम जी की इच्छा से तब तक भगवान विष्णु आए और गेट पर खड़े हुए, कहीं दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा। हाँ भैया सब लोग ताकते रह गए और जिसका लक्ष्य था लक्ष्मी भगवान की है तो भगवान लक्ष्मी को लेकर के और तुरंत गायब हो गए। अब नारद जी देखने लगे इधर उधर की कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, कहीं ये तो गड़बड़ हो गया, कौन ले गया कौन ले गया कौन ले गया। तो वहां दो गण थे, भोले बाबा के दो गण थे। उन गणों ने कहा कि आप अपना जरा शकल पानी में देख लीजिए। अब ये गए पानी में, जैसे शकल देखे प्यारे तैसे आग बबूला हो गए। जिसने बताया पहले उसी को श्राप दे डाले, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। अब तो क्रोध में प्यारे, इसीलिए एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे प्यारे, शीशा किसी को नहीं दिखाना चाहिए, खासकर समय देख के बहुत खराब है। शीशा किसी को नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो हालत क्या हुई है देख लो। उसने क्या गलती थी उसकी भाई, उसने सत्य को दिखा दिया, क्या सत्य को दिखा दिया, इतने तो गलती थी उसकी और उसे राक्षस बनने का श्राप मिल गया प्यारे। इसलिए शीशा किसी को नहीं दिखा, दर्पण किसी को नहीं दिखाना चाहिए प्यारे। हाँ प्यारे, अब उसके बाद क्रोध में हो गए और उसके बाद भगवान को लाख लाख गाली देने लगे प्यारे। कहते हैं कि जाकर के वहां कहते हैं राम भगवान को कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करव तुम सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भल ही बांध भलय भल करहु, विस्मय हरब नहीं कछ धरहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे कहते हैं कपटी हो तुम बहुत कपटी हो, अपना ही भला हमेशा चाहते हो। जब विष निकला तो भोले बाबा को पिला दिए और अमृत निकला तो देवताओं को पिला दिए और लक्ष्मी आई तो श्री आई तो अपना ले लिए, जो अच्छी चीज थी वो अपना बटोर लिए। हमेशा छल किए हो, तुम छलिया हो, दुष्ट हो। आज तुम्हारे छल का पता चलेगा। माता पिता तो तुम्हारे सर पर है नहीं, परम स्वतंत्र हो तुम, इसका डर है नहीं तुम्हें कुछ। आज तुमको पता चलेगा। आज किससे पाला पड़ा है तुम जानते हो? नारद से पाला पड़ा है। आज नारद तुम्हें छठी का दूध याद दिलाएगा। प्यारे भगवान रमा कुमारी सहित विश्व मोहिनी सहित आके खड़े हुए और खड़े होकर के नारद जी के पास जब खड़े हुए तो आज नारद जी ने लाख लाख सुना दिया और सुनाते सुनाते कह दिया कि तुमने हमें बंदर बनाया ना, वही बंदर जब तुम मनुष्य रूप में अवतार लोगे तो वही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे, वही सहायता करेंगे। अब भैया श्राप दे दिए कि मनुष्य योनि लेकर के धरती पर जाओ, क्योंकि नाटक तुम मनुष्यों की तरह किए हुए क्या इसलिए श्राप दिए कि जाओ तुम मनुष्य बनकर जन्म धरती पर। और दूसरा श्राप यह है कि बंदर तुमने हमें रूप दिया ना तो वही तुम्हारी मदद के लिए जाएंगे। और जैसे इतना हुआ परमात्मा ने सिर नवाकर उनके श्राप को स्वीकार किया और तैसे अपनी माया जो हटाया ना तो न रमा न विश्व मोहिनी, खाली परमात्मा खड़े। और माया नारद के दिमाग से जैसे हटा प्यारे ना तैसे नारद की सारी बुद्धि खराब हो गई। हाथ जोड़ने लगे, पांव पड़ने लगे, कहे क्षमा करो क्षमा करो, अब हम श्राप दे दिए, इसको आप मिथ्या कर सकते हो, आप झूठा कर सकते हो, आप झूठा कर दो। तो भगवान ने कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, कहीं इसका भ्रष्टाचार, अब इससे छुटकारा कैसे मिले? तो कहीं जाओ हिमगिरी पर्वत पर और वहीं ओम नमः शिवाय भोले बाबा का पाठ जाप करो, वह तुमको इस पाप से फुर्सत मिल जाएगा। तो आज नारद जी चल दिए प्यारे, कहाँ
फिर से एक लड़का बिगड़ रहा था भगवान का, लेकिन भगवान ने सुधार लिया प्यारे। तो भगवान कहने का तात्पर्य है, परमात्मा का बेटा अगर सच्चा बेटा है, अगर वो पथभ्रष्ट होता भी रहता है तो उसे परमात्मा अपने पास बुला लेता है। लेकिन जब डुप्लीकेट वाला है, हाँ, तो प्यारे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं प्यारे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये तीसरा कारण था प्यारे। अब आ गया चौथा कारण। क्या चौथा कारण क्या था प्यारे? मनु शत्रुपा ने तपस्या किया था, घोर तपस्या किया। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश ये आकर चक्कर लगा लगा के चले गए, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे जो वरदान चाहिए मांग लो। तो इन लोगों ने कहा हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें उस पर ब्रह्म की जरूरत है, और जब तक वो नहीं आया जाएगा हमारी तपस्या बंद नहीं होगी। तुम ऐसे आते जाते किसी से बात तक नहीं किया प्यारे। लास्ट में थक गए, सभी लोगों ने मिलकर आग्रह किया कि इसका निवारण करो, ये तपस्या बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। पूरे शरीर में दीमक लग गए प्यारे, सिर्फ आंखों से रोज तेज निकल रहा था, सिर्फ आंखों से, बाकी पूरा शरीर खत्म हो चुका था प्यारे। और आज सभी देवता हैरान हो गए, कहता बहुत बड़ी तपस्या हो गई, अब क्या होगा? तो परमात्मा आकाशवाणी किए कि हम आपसे प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहो मांग लो। और परमात्मा की जैसे आकाशवाणी हुई ना, इन लोगों का शरीर प्यारे ऐसे हो गया जैसे अभी घर से आए हो। इनका शरीर ऐसा हो गया कि जैसे अभी घर से आए हो प्यारे। तो इन्होंने कहा देखिए इस आवाज पर हमें कोई मतलब नहीं है, अगर हमें कोई वरदान देना चाहते हो, हम पर प्रसन्न हो तो सामने आओ। अब प्यारे सामने कैसे आवे? बड़ी विपत है, कहीं भोलेनाथ नाराज हो जाए, बड़ी दिक्कत है, हमारे इष्ट है वो नाराज हो गए तो दिक्कत। तो कहीं भोले बाबा से पूछो कैसे क्या होगा। तो भोले बाबा ने इशारा दिया कि जो जिस रूप को मैं अपने हृदय में बिठा कर रखा हूँ, एक चीज जान लेना प्यारे, राम का अवतार अयोध्या में जिस स्वरूप में हुआ है, उसी स्वरूप को स्वयं भोलेनाथ अपने हृदय में हमेशा से विराजमान रखते थे। उसी स्वरूप में आप अवतार ले लीजिए और उसी स्वरूप में अयोध्या में चले जाइएगा, क्योंकि ऐसे देवता हमेशा ऐसे अवतार नहीं लेते। हमारे प्रभु ऐसे अवतार नहीं, वो शरीर आ गई, वो शरीर आपको आशीर्वाद दिया, फिर उस शरीर का करेंगे क्या? कहाँ छोड़ देंगे उसे? तो इसलिए उसका तालमेल मिला के फिर उसके बाद परमात्मा आए। तो कहते हैं कि वो मांगना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कई बार कहा मांगो मांगो, नहीं मांगना चाह रहे, तो भगवान ने कह दिया कि नहीं मांगना, कुछ और चाहते हो हमको ही मांग लो। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा परमात्मा तुम्हारे समान सुत चाहता हूँ, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ, बाकी मन की बात तो आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम तो डबल चक्कर में फंसा दिए, मन में कह रहे हो कि तुम आओ और फिर कह रहे हो तुम्हारे समान, अब मैं अपने जैसा ढूंढने कहाँ जाऊं, मैं तो अकेला हूँ। तो प्यारे परमात्मा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, हम आपका मनोकामना पूर्ण होगा। तो प्यारे राम जी आए, इसीलिए अपने समान भरत जी को लेकर आए थे। हाँ, जैसा उन्होंने मांगा वैसा उन्होंने दिया प्यारे। देने के बाद शत्रुपा से कहा तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या वरदान चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे राजा जो है वो बहुत चतुर हैं, उन्होंने जो मांगा वह हमें स्वीकार है। तो कहीं चतुर क्यों है?
तो माता ने कहा कि यदि आज दर्शन करके हम लोग अपने लिए कुछ मांग कर चले जाते तो हम ही दर्शन करके रह जाते, लेकिन हमारे राजा चतुर इसलिए हैं आपको पुत्र रूप में मांग करके पूरे संसार का कल्याण करने के लिए, पूरे संसार को दर्शन दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इसलिए हम प्रसन्न हैं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, आप में मुझे भगवान का स्वरूप नजर ना आए, पुत्रवत लीला रहे हमारी आपकी, इसको ध्यान में रखना प्यारे। तो भगवान ने उनको प्रसन्न किया और सभी लोग चले गए और उन्होंने उनको कहा कि जब अयोध्या में तुम राजा दशरथ और तुम कौशल्या बनोगी उस समय मैं तुम्हारे राम के रूप में अवतार लूंगा। तो मैया ने कहा ये कब होगा, कब नहीं होगा, मुझे विश्वास कैसे हो। तो भगवान ने पूरा विश्वास दिलाया कि आप चिंता न करो, अब दुष्टों का और रावण पैदा हो गया है, उसका अंत करने हमें आना है, आप चिंता न करो, मैं जरूर आऊंगा। सभी लोग चल दिए भैया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारे इन्हीं की पुत्रियां थी मनु शतरूपा की, इनके ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज, स्वाम्भु मनु महाराज के 3 पुत्रियां आकुति और देवहूति और प्रसूति। देवहूति कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, इंद्रियों का जिसने दमन कर दिया उसे कर्दम कहते हैं। देवहूति पुलितास कुमारी, जो मुनि कर्दम की प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे वजह कपिल कृपाला। प्यारे कर्दम की 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में आदि देव कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। लख सुत नाम प्रेम बताहि, प्रेम पुराण प्रशंसय जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। प्यारे उनके बड़े लड़के का नाम था उत्तानपाद और छोटे वाले लड़के का नाम था प्रियव्रत। और प्रियव्रत पूरे भारतवर्ष का प्रेमी था, पूरा भारतवर्ष उनको प्रेम करता था। तब का भारतवर्ष बहुत बड़ा था प्यारे, अब तो छोटा सा हो गया। हाँ, तो बहुत प्रेम करता था प्रियव्रत, पूरा संसार उनको चाहता था। वो ऐसे राजा थे, बड़े ज्ञानवानी थे, बड़े ही दिव्य राजा थे, सबकी भला चाहते थे। और उत्तानपाद राजा थे, उन्हीं के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जो है उस घर में भोलेनाथ कहते हैं हे पार्वती, उत्तानपाद का पुत्र जो है था ध्रुव, वो हरि का भक्त हुआ। उसने दोनों पुत्र बड़े धार्मिक, यशस्वी और समाज के लिए चाहने वाले ऐसे पौत्र ध्रुव जो उनके नाम को उजागर कर दिया। इसलिए एक दिन शंभु मनु के मन में विचार हुआ कि अब चौथापन आ गया है, उत्तानपाद को और इन सबको राजपाट देकर और हम आगे बढ़ते हैं प्यारे। तो भैया कहते हैं विरक्ति आ गई तो चौथापन आ गया। और चौथापन कब आता है जानते प्यारे? आजकल तो माया के चक्कर में लोग इतना फंसे हैं ना, अरे राम रे राम। अब हम कुछ गिनती गिनाते हैं आप लोग को 2 मिनट में। 50 जब लग जाता है ना तो जीवन हताश हो जाता है। और बन के लिए संकेत करता है 51, 52, 53, ऐसे 58 तक कहता है बन जा बन जा बन जा। और जब बन नहीं जाता तो कहता है 60, 60, तब 60 संबोधित करता है। और उसके बाद 61, 62, 68 तक 60 संबोधित करता है। और जब आता है 69, 72
आज की स्थिति देख लो, मुसीबत बता रहे प्यारे सबकी क्या हाल है। इसलिए अगर 51 से होशियार हो गए तो जीवन आनंदित हो जाएगा, और होशियार नहीं हुए तो प्यारे आगे और गिनती गड़बड़ है, इसलिए हम आगे और नहीं कहना चाहेंगे। बोला आनंद कंद भगवान की जय। हाँ प्यारे, तो राम जी के अच्छा से कि श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास जनि खोय, और ना जाने आश्वास की आवन हो न हो। इस श्वास का कोई भरोसा नहीं प्यारे, अब की लौट कर आए कि ना आए। हमने कल भी बताया था कि अभी अभी मिलकर आए थे, घर नहीं पहुंचे, खबर मिली कि प्रभु को प्यारे हो गए। अभी अभी हमारे यहाँ से चाय पी कर गए। हाँ प्यारे, तो इसका कोई पता नहीं कब टिकट कट जाए, इसलिए जितना श्वास है ना, इस पर राम नाम को जप करो तो श्वासा बढ़ भी जाएगा, और इस श्वासा पर अगर राम नाम आ जाएगा तो उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा प्यारे। हाँ, ये फालतू का श्वास जो मिला है ना, अनमोल जीवन मिला है, इसको व्यर्थ न गवाओ प्यारे। यह अनमोल जीवन है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए जिस रूप को आपने पाया है, जिस शरीर को आपने पाया है, देवता तरसते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक बार हमें मानव बना दो, एक बार हमें मानव बना दो, और हम मानव बनकर दानव बने घूम रहे हैं प्यारे। हाँ, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देंगे। बोला आनंद कंद भगवान की जय हो। अरे प्यारे, राम जी की लीला तो इतनी प्यारे आनंदित है, कहते हैं कि तीरथ बर नये मिस बेख्याता, अति पुनीत साधक दित राजा। जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हाँ प्यारे, नैमिषारण्य में आज चौथा पर्व में तपस्या करने के लिए दोनों लोग चले गए, और नैमिषारण्य में पहुंचे तो वहां संतों ने बड़ा स्वागत किया। महाराजा थे, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका स्वागत किया, पूजन किया, अभिवादन किया। अब रोज उनको भजन करने में दिक्कत होने लगी, तो दोनों प्राणी ने प्लान बनाया कि एक काम करो, इन संतों से कहीं दूर चलो, ये कथा सुन के, और अपना भजन हो नहीं पा रहा, केवल कथा सुनो, फिर इनसे इनकी बात करो। अब भाई राजा है, उसका सब सम्मान कर रहे हैं ऋषि मुनि, कहीं ना सम्मान लेने आए हैं कि भजन करने आए हैं, और यहाँ रहेंगे तो सम्मान ही मिलता रहेगा, तो भजन कब होगा। तो इसलिए भजन करने के लिए एकांत में एक कोठरी बनाए, और 12 अक्षर मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिए प्यारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। भैया इस मंत्र को 48 लाख बार अगर कोई जप लेना तो उसे परमात्मा जरूर मिल जाएगा, उसे आभास हो जाएगा कि परमात्मा हमें मिल गया। कितनी बार? 48 लाख बार। एक बार ऐसे हम एक भैया कहीं हम तो कर डालेंगे, दाल भात है बिल्कुल, हमने कहा भैया नियम तो सुन ले तब बताना। वस्त्र शरीर पर 24 घंटा वही होगा जो शुद्ध होगा, अगर लघु शंका भी गए हो तो वस्त्र दूषित है। यहाँ तक बताएं, हवा भी खुल गई तो वस्त्र दूषित है, हवा भी खुल गई तो वस्त्र दूषित है। जमीन पर सोना होगा, 40 दिन 45 दिन लगेगा, तब तक तुम्हें अन्न नहीं खाना है, दूध और फल खा के तपस्या करना, कहीं हमारे बस कहना है। प्यारे अगर कर सको तो दूर ना है, जरूर मिल जाएगा प्यारे, आनंदित क्षण मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य रूपा का अखंड जाप चलने लगा प्यारे, और यही बिन बीते बरस 60 सहस्र बार आहार,
और संबत सप्त सहस्त्र पुन रहे समीर आधार प्यारे। शंभु मनु महाराज 6000 वर्ष तक केवल जल पिए और पानी पीकर जब करते रहे। अब पानी भी छोड़ दिया। 7000 वर्ष तक वायु का आहार करके तब किए जब चल रहा था। जब करते करते परिस्थिति ऐसी बन गई कि 10,000 वर्ष तक हवा भी बंद कर दिया। ये दोनों पैर पर खड़े हो गए, ध्यान ब्रह्म पैद कैन हो गए। एक पैर पे खड़े हैं, शरीर सूख गया, केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रहा। 23,000 वर्षों तक मनुष्य रूपा ने अद्भुत तप किया। देवलोक से सब आए, बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन नहीं सुने प्यारे। तब वही हुआ, आनंद कंद भगवान आ गए, आनंदित क्षण हुआ और वो आनंद करके आज चले गए। बोल आनंद कंद भगवान की हरे श्री राम तू मेरो, हरे राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। प्यारे इधर मनुष्य रूप आकर के अयोध्या में कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हो गए। यहाँ जन्म ले लिए, आगे शादी वादी हो गया उनका, प्यारे आनंदित में है। और आगे चलकर कहते हैं कि एक बार मीरा जी प्यारे आई घूमने के लिए वृंदावन। अब आई तो प्यारे राम जी की इच्छा से गोपियों ने कृष्ण के प्रिय के रूप में माना, रावण ने उन्हें शत्रु के रूप में माना, शिशुपाल ने उन्हें द्वेष किया। मीरा बोलती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। मीरा की जब सगाई हुई तो शादी के लिए तैयार हो गई। लोगों ने कहा मीरा तुम बड़ी भाग्यवती हो, राणा जैसे परिवार बोला। मीरा बोली ऐसे बर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरी हो गोपाल की और जात चुड़ैल अमर होई जाए। हाँ प्यारे आज बताए, कई बार राणा से भी कुछ लोग कहते थे आपकी पत्नी दूसरे पति से दूसरे मर्द से प्रेम कर रही है, आपको बुरा नहीं लग रहा? आप कुछ कहते नहीं। कहीं हम आपको बताएं हमारी जो विपक्ष की लड़ाई जो है ना वो ऐसे व्यक्ति से है, अगर हार गया तो भी जय जयकार है और जीत गया तो भी जय जयकार है। हमारा तो विपक्ष ऐसा है कि हारने पर भी भला है और जीतने पर भी भला, इसलिए राणा ज्यादा टेंशन नहीं लेता था और मीरा जी आनंद लेती थी। प्यारे कि स्वामी जी कहते हैं कि हमारे भगवान जो है मीरा भी यही कहती थे है कि तू दयाल लीन है, तू दानी हो भिखारी है तू, हे तू दयाल दीन है, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन है तू, हाँ तू दयाल दीन है, तू दानी है तू भिखारी, तू दयाल दीन है तू दानी तू है भिखारी। प्रसिद्ध बात की हूँ मैं प्रसिद्ध बात की हूँ, पाप तुझहारी मैं प्रसिद्ध बात की हूँ, तू पाप तुझहारी। तू दयाल दीन है तू दानी तू है भिखारी। है तू दानी और मैं भिखारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
पदपुर सुस्वाद कहाँ कुल मजीरा बजाती फिरे मेरा मतवारी विचाल कहाँ सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ दयाल दीन है तू दानी और मैं भिखारी तू दयाल दीन है तू दानी और मैं भिखारी दयाल दीन हूँ मैं हूँ भिखारी। प्यारे कहते हैं कि तो सिया राम कथा कितनों ने लिखी, बहुत लोगों ने रामचरितमानस लिखा है, लेकिन तुलसी बाबा जैसा नहीं लिख पाया प्यारे। तो कहते हैं कि खंभन में आज भी परमात्मा मिल जाएंगे, लेकिन काढ़न को प्रहलाद ना है प्यारे। हाँ, बस खाली चापलूसी वाली भक्ति है। आजकल तो जानते हो भक्ति कैसे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बहुत चाय तैयार हुई कि नहीं, टेबल पे चाय रख देना। संत जनों के सेवक भक्त जनों के सेवक, चाय जल्दी रखना, हाँ देर न करना। ओम जय जगदीश हरे। ये हाल है भैया, कहाँ से भगवान खुश होंगे प्यारे। कुछ लोग तो कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी क्या लागे मेरा। होता क्या है, मंदिर में गए पूजा करने के लिए यही गा रहे हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। और बाहर झाँक ले रहे, कोई चप्पल तो नहीं ले गया हमारी। बाहर क्या झाँक रहे हैं कि कोई चप्पल तो नहीं ले गया हमारी। अभी कह रहे थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, खाली कहना है, कह रहे हैं केवल कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागत मेरा। और निगाह लगी है मेरी झोली में, कोई नहीं उठा ले गया। जब में भीड़ में जाते, भगवान के मंदिर में जाते तो दिए भाई हमेशा टटोते हैं, ऐसे ना कोई मार दिया। फिर क्या तेरा तुझको अर्पण प्यारे, खाली चापलूसी की भक्ति तो परमात्मा मिलने वाला नहीं प्यारे। हमेशा नाना प्रकार के ठोकर खाते रहो। हाँ, प्रेम करना हो तो सुदामा सा करो, हाँ आनंद आ जाएगा, परमात्मा आके गले लगा लेगा प्यारे। हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा श्री राम जय राम, हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्यारे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि जो है अनंत है, उनकी कथा अनंत है। कितना सुनाऊं, जितने गुण गाऊं, अभी तो 5 दिन है, 5 दिन गाने हैं प्यारे। हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। जितना मैं सुना पाऊं, मैं तो मंद बुद्धि हूँ प्यारे, कितना सुना सकता हूँ। मैं मंद बुद्धि हूँ, ज्यादा बुद्धि हमारे है ना, एक चक्कर में ना रहना। हाँ, हम तो एकदम पागल समझ लो, हमें पागल। बस ये तो कृपा उस ठाकुर की और कृपा या गुरु जी की। फला जानते हो आप लोग, विभूति बाबा को जानते होंगे सब लोग, यहाँ काफी लोग जानते होंगे। वही अपने गुरु जी हैं, उनकी महान कृपा है। उनके उस तिलक का, जो इस कथा में तिलक करके हमको यहाँ बैठा दिए, वह उनकी महान कृपा है कि जो आपको कुछ सुना देता हूँ। मेरी कुछ औकात नहीं प्यारे, मैं तो महामूढ़ पागल,
जिसे पागल कहते हैं प्यारे। हम कुछ नहीं सुना सकते, जो कुछ है तुलसी बाबा का, कुछ वाल्मीकि का, जो कुछ गुरु की कृपा हो जा रही नकल करके आपको बता रहा हूँ प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भैया कथा पहुंच गई प्रताप भान राजा के यहाँ। इनको भी ले चलेंगे, रावण को जन्म कराएंगे, उसके बाद तो राम को ले आएंगे। तो भैया प्रताप भान के यहाँ कथा पहुंची तो प्रताप भान एक चक्रवर्ती सम्राट राजा थे। उनके भाई अरिमर्दन और सुरुचि नाम के उनके मंत्री। तो भैया अब चक्रवर्ती सम्राट थे, किसी प्रकार का कमी नहीं था, पूरा वैभव एकदम संपन्न था। एक बार अरिमर्दन गया, उत्तराखंड नरेश को जीत कर चला आया। उत्तराखंड नरेश अपना प्राण बचा के जंगल में चला गया। और एक बार और दुर्घटना होगा, एक राक्षस था कालनेमी का भाई, वो कालंधर की भाई, उस भाई को जो है मार दिया प्रताप भान ने। अब दो दुश्मन हो गए, दोनों जंगल में पहुंच गए प्यारे। अब वो मायावी था राक्षस और ये दोनों इकट्ठा हो गए, एक के दुश्मन दो इकट्ठा हो गए, दोनों ने चालबाजी शुरू कर दी। अब ये बब्बा जी बनकर बैठ गई और ये जो है मृग बन के उनके क्षेत्र में भ्रमण, वो सुअर बन के उनके नगर में भ्रमण करने लगा। राजा ने कहा ये तो हमारे जनमानस को दिक्कत पहुंचाएगा, अब इसे मार देना ही उचित है। उसका पीछा किए, उनको कभी दिखे कभी छिप जाए, कभी दिखे कभी छिप जाए। भागता हुआ लेकर वही पहुंचा जहाँ पे उत्तराखंड बाबा बैठे पड़े थे। कपटी मुनि के नाम से उन्हें पहचाना जाता है प्यारे। जहाँ वो बैठे थे वहीं ले गए। अब बाबा जी समाधि में बैठे पड़े, ये पहुंचे से तो भाई राजा थे, ब्राह्मण संत को सम्मान करते थे। पहुंचे संत को प्रणाम किए तो राजा आँख खोलते कहें कि राजन तुम्हारे चेहरे पर बड़ी ही गमगीनता नजर आ रही है, बड़ा उदासी नजर आ रहा, तुम बहुत परेशान हो, प्यासे हो, तुम एक काम करो, जाओ पानी पी कर आओ, घोड़े को पानी पिला के आओ। अब जब पानी वानी पिला के आए तो उनको भी थोड़ा आराम मिला। आए तो कहीं कहाँ से आए हो, तो राजन ने छिपाया। ये राजा की चालाकी होती है। एक सब कामगीर जो एक हमेशा रक्षा करने वाला, जो हमेशा सबसे उत्तम व्यक्ति होता है, उत्तम व्यक्ति की यह पहचान होता है कि जब तक हमारा उसका पहचान न हो जाए, हम अन्यत्र जगह हैं, हम कहाँ हैं हमको खुद को पता नहीं है, ऐसी जगह में जब तक हमें सामने वाले का पहचान न हो जाए तब तक अपना सही रिपोर्ट नहीं देना चाहिए। अब प्यारे प्रताप भान ने कहा कि प्रताप भान राजा है, आप उनको जानते होंगे, मैं उनका सचिव। तो बड़ा मुस्कुराया, वो तो जानता था ना, मुस्कुरा के कहा कि आप में राजन का पूरा गुण है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप कौन है, मैं आपको पहचानता हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि है, मैं दिव्य दृष्टि से देख लेता हूँ। बताऊँ तो कहो आपका नाम? कहीं हरि प्रभु, कहीं आप तुम्हारा नाम प्रताप भान है, तुमने ये जंग जीती, वो जंग जीती, ऐसा जीता, उत्तराखंड को तुम्हारा भाई नहीं जीत लिया। अब इनको अब इतना तो आजकल थोड़े मोट देख के बता दे तुम्हारा शादी होगा कि नहीं होगा, धन तुम्हारा रुक रहा है, इतने बता दे प्यारे। तो आजकल लोग हे बाबा आयो बहुत जानते, बाबा आयो बहुत जानते, और जब इतना सब कुछ बता दिए तो उनको भी विश्वास हो गया, कहा अब तो ये काम का चीज है, तो वहाँ रहे। कहीं ना एक काम करो, रात्रि ज्यादा हो गई है, घर कैसे जाओगे, एक काम करो, रात्रि यहाँ विश्राम करो और सुबह तुम चले जाना। अब रात्रि विश्राम करने लगे प्यारे, विश्राम करने की चर्चा होने लगी। चर्चा होते होते राजा के मन में क्या उत्पत्ति जागी, दुष्टपना वाली, कहीं हम ब्राह्मणों को अपने बस में करना चाहते हैं, ऐसा कौन सा कोई उपाय बताइए कि ब्राह्मण हमारे बस में हो जाए, जो हम करना चाहे वो कर सके। तो राजा ने कहा कि उसमें बड़ी बात, कपटी मुनि ने कहा उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम एक काम करो, रसोई हम बनाएंगे, वैसे हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाते, हमारा तप भंग हो जाता अगर किसी दरवाजे पे जाते हैं। लेकिन झूठा जो होता लंबा चौड़ा मारता है प्यारे। तो लेकिन जो है तुम्हारा जो है, तुम्हारे घर आएंगे, हम रसोई बनाएंगे और सभी ब्राह्मणों को सपरिवार निमंत्रण दे दो, वह रसोई जो खाएगा तुम्हारे बस में हो जाएगा। प्रताप भान ने कहा आपका नाम? हमारा नाम एक तनु है। क्या है? एक तनु मतलब यह दूसरी शरीर हमने नहीं रखी, जब से इस सृष्टि का रचना हुआ है तब से लेकर अब तक मैं यही हाजिर हूँ। देखो झूठ बोला तो तगड़ा वाला भाई, छोटा मोटा झूठ क्या बोलूं, हाँ एकदम हिस्ट्री सीटर वाला।
हाँ प्यारे, तो वो बोले तो अब राजन को विश्वास हो गया उनके ऊपर। अब विश्वास हो गया, कहना बाप आराम करो। राजन सो गए तो मायावी उसको बुला करके उसको राक्षस को पहुंचा दिए। राजा गए अपने कमरे पे सोए पाए, घोड़ा घोड़सार में बंधा, किसी को पता नहीं चला। सुबह हुआ, राजा को आंख खुली तो और तगड़ा विश्वास हो गया, तो चमत्कार हो गया। अब राजा ने तैयारी की, पूर्णिमा का टाइम था, सब कुछ तय था। उन्होंने बताया था काम बताऊंगा, तुम्हारे पुजारी को मैं कैप्चर कर लूंगा और उन्हीं के भेष में आऊंगा। एकांत में जब तुमसे कोई मंत्र गणना करूंगा तो समझ जाना कि मैं आ गया हूँ। तुरंत रसोई का काम चालू हो जाएगा। अब प्यारे, कुछ दिनों के बाद ये पहुंचने के बाद जब राजन को यहाँ पर राजन तुरंत निमंत्रण दिलवाए, राजन ने निमंत्रण दिया और यहाँ रसोई बनना शुरू हुआ। ब्राह्मण खाने को बैठे और पत्थर में परोसा गया। तभी आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण होशियार हो जाओ, ये भोजन तुम्हारे खाने योग्य नहीं है। आवाज तो भक्षम भक्ष खाए रहे राक्षस भैया। हाँ, यह भोजन तुम्हारे खाने लायक नहीं है। तो जब ब्राह्मणों ने कहा कि क्या है, तो उसमें कहा इसमें मांस मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? मांस मिला हुआ है। या ब्राह्मणों के खाने लायक नहीं है। ब्राह्मण मतलब होता है जो ब्रह्म को जाने, वह ब्राह्मण होता है प्यारे। और पंडित का भी बड़ा विमोचन करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा जो कहने जा रहा हूँ बहुत खटी है, बहुत खोरी है, लेकिन सुनो, कहना पड़ेगा, मजबूरी है। पद्म पुराण उठा के देख लेना, पद्म पुराण उठा के देख लेना, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण हो करके मांस या मदिरा सेवन करता है उसका ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। वह ब्राह्मण का अधिकारी नहीं रह जाता, वह ब्राह्मण के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। यह पद्म पुराण में है, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेना। हाँ, मिल जाएगा। जो खरी बात हम बात जो है वो कहेंगे, अच्छी लगे तो ना अच्छी लगे तो, मानो तो न मानो तो, रिश्तेदार हमारो ना प्यारे। 9 दिन कथा सुनाएंगे, उसके बाद चल देंगे। हाँ, बोलो सिया रामचंद्र की जय। प्यारे, राम जी की इच्छा से अब वहां तुरंत ब्राह्मण नाराज हो गए और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। ये कारण ये भी बना था, तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण तुमने बहुत गलत कर दिया। कहीं क्या हुआ? कहीं तुमने सोचा विचारा नहीं। कभी कभी हो जाता है, कहीं तुमने सोचा विचारा नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा तो हो गया, जो होना था तो हो गया, अब इसको तो काटा नहीं जा सकता। अब इसका उपाय यही है कि आप आकर के इनका उद्धार कर देना। तो वही उपाय बना। अंदर जाकर के जब देखे रसोई में, तो बर्तन तो सब थे, उसमें कुछ नहीं था प्यारे। बर्तन तो सब थे, उसमें कुछ नहीं था, क्योंकि कपटी मनी जो था वो माया से मांस मदिरा उसमें बना दिया और कुछ उसमें था नहीं प्यारे। अब आज भैया एक बात और आपको कहना चाहूंगा, भागवत में एक अच्छे सच्चे संत को परीक्षित नहीं पहचान पाए, सर्प डाल दिए तो क्या हुआ? और एक राम कथा में एक कपटी संत को अगर नहीं पहचान पाए प्रताप भान, तो क्या हुआ वो आपके सामने है। राक्षस का जन्म मिला, वही प्रताप भान रावण, अरिमर्दन, कुंभकर्ण और सुरची जो मंत्री था वही विभीषण प्यारे। उसी 3 रूप में उनका अवतार हुआ। अवतार होते ही प्यारे रावण चला गया तपस्या करने। भैया खूब तपस्या किया, तपस्या करते करते राम जी की इच्छा से इतना तपस्या किया, आए प्रभु वरदान देने, ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए। कहा हम काहू के मरे ना मारे